और एक क्रूज कंट्रोल नहीं चलता है, जंग आ जाता है। बस एक ही दुख है यार कि कार का ना एक्सीडेंट हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज भाई बहुत टाइम के बाद अपनी बलेनो में चला रहा हूँ, नहीं तो अभी तक बस ये वरना ही चलाता था। वैसे मेरी नहीं है भाई, बाई चांस से दिख गई। वरना इज वरना पुरानी वाली क्या लगती है यार ब्लैक कलर में तो। बट यस, आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा भाई। मैं आपको एक क्विक ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। अभी ना थोड़े टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो डाली, कंडीशन ऑफ माय स्कॉर्पियन आफ्टर 30,000 किलोमीटर्स। तो बहुत भाइयों का ना यही था कि भाई बलेनो के बारे में भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यार ये ना टॉप सेलिंग कार्स में तो रहती ही है। अगर आपको अंडर 10 लाख कोई कार लेनी है, बलेनो इज अ वेरी वेरी अल्ट्रा गुड ऑप्शन। बाकी यार आज की वीडियो ना लेट आ रही होगी, या फिर शायद जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन आ भी ना रही हो। वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि लेट डाल दूं, बट आए वीडियो हर दिन ही। चक्कर पता है जिंदगी के ना भाई बिल्कुल ही एल लग रखे हैं, और मैं ना कुछ चीजें शेयर भी नहीं करता, क्योंकि मुझे यही होता है कि सिंपैथी वाला फैक्टर आ जाता है, वो अपने को चाहिए नहीं। जिंदगी है, अप डाउन भाई चलते रहते हैं। बट जो मैं चीज कर रहा हूँ ना भाई, प्लान कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट भी धीरे धीरे हो रही है। टाइम बहुत लग रहा है उसे एग्जीक्यूट करने में। और देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पड़े हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। बहुत ही खतरनाक चीज ऑन द वे है। और दिक्कत पता है क्या आती है यार, इन सब चीजों की ना ऐसे मुझे नॉलेज नहीं है, और ना ही कोई सपोर्ट में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट में होना चाहिए, ये वो भाई लाइफ है। सपोर्ट में हर मोड पे भाई लोग नहीं होते। जैसे आज मैं बात करूं, कोर्ट में काम था। अब एक दोस्त तो है मेरा कोर्ट में, बट वो ये एंड टाइम पे भाई उसने कॉल ही नहीं उठाए, 10 कॉल कर दिए। वैसे गेड़ी गुड़ी मारनी हो तो याद आ जाते हैं भाई लोग, बट जब कुछ काम होता है तब बंदे फोन नहीं उठाते। तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि भाई एट अ टाइम ना आपको ही अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि लोग आपके लिए नहीं होते हैं। डार्क रियलिटी है, विद टाइम भाई सबको ही समझ आ जाती है। जब आप कुछ काम धाम करते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, जब मैं काम छेड़ रहा हूँ ना भाई, उसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी है। जो सारी बातें हैं ना, मतलब कि जो मेरे मन में सारी बातें हैं, वो मैं तभी शेयर करूंगा एक बार ना जैसे काम वगैरह स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अभी तो मेरे अल्ले बल्ले कुछ नहीं है। मतलब कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ अभी तो मैं फेलियर ही फेस कर रहा हूँ। अब मैं फेलियर दिखाऊंगा तो ये मजाक बन जाएगा, बट लाइफ है भाई, फेल होना भी जरूरी है। फेलियर से ही आप लोग सीखते हैं, बट ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे। ये देख लो आगे हमने टफी के 2 भाई भी बिठा रखे हैं। कार को ना इधर खड़ा देते हैं, फिर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत मन की बातें थी, मैं कहा भाइयों से कर लें, कभी कभी करता हूँ। वैसे ज्यादातर आपको पता ही है भाई, स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट ही सारी बातें होती हैं कार के ऊपर। और आज ना मैं जैसे हाईवे पे चला रहा था ना इसे भाई, 5th गियर पे थी, ये बस ऐसे जा रहा था। शुक्र है अटक जाता है भाई, नहीं तो हो जाता है इसका गियर बॉक्स टाटा बाय बाय। क्योंकि वरना में आपको पता ही है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। बट हाँ, इंटीरियर की बात करें ना भाई, कार का आप इंटीरियर देख लो कितना ही चमक रहा है। अभी ना इसकी सर्विस भी हुई थी, मतलब कि हमने पहले ही करा ली थी, क्योंकि कंडीशन थोड़ी ना ज्यादा ही भाई उजड़ी लग रही थी मुझे। एंड सर्विस वीडियो ऐसा मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि भाई आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी भी वीडियो ना बहुत लेट आ रही है इसलिए, क्योंकि सुबह से भाई धक्के खा रहा हूँ कोर्ट कचहरियों में। और आपको पता ही है भाई, हमारे इधर कोर्ट कचहरी में धक्के जब खाने पड़ते हैं तो लेनी देनी हो जाती है। बट ठीक है भाई, मारुति की सर्विस में ना कोई दिक्कत वाली बातचीत कभी आती नहीं है। हम तो वही होम से वो पिक एंड ड्रॉप वगैरह करा लेते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सुपर सून आने वाले 2-3 महीनों में ना इसके हाथ पीले हम करने वाले हैं, इसे टाटा बाय बाय करने वाले हैं। पैसों की भाई जरूरत है, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लग रही है क्योंकि। बट यस, इंटीरियर की बात करूँ ना, आफ्टर 50,000 मतलब कि अराउंड 47 ये हो चुकी है, तो मोटा मोटा 50,000 के बाद इंटीरियर आप देख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बातचीत ना अगर आप बलेनो लोगे नहीं आएगी। बस जो एक दिक्कत आएगी ना, जो ये वाला मटेरियल है ना, ये विद टाइम आपका गंदा हो जाएगा, क्योंकि कलर आप देख सकते हो एज कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा लाइट है। तो इसमें ना मैं आपको कहूंगा कि पीपीएफ वगैरह करा लेना, क्योंकि जैसे मैंने नहीं करा रखी तो स्क्रैचेस वगैरह भी ना इसमें आ जाएंगे। एंड जो भाई पहले नहीं जुड़े हुए थे और अब जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। ये ना हमने बिल्कुल ही टॉप मॉडल में कन्वर्ट करा रखे, यानी कि अल्फा में, इसलिए स्टीयरिंग व्हील इसका चेंज है, और यहाँ तक कि इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी चेंज है। मतलब कि इंटीरियर से तो ना बिल्कुल ही टॉप वेरिएंट ही लगती है, क्योंकि ऑटोमेटिक एसी स्टैंडर्ड है, और एक क्रूज कंट्रोल नहीं चलता है बहुत सारे डाउट्स से, बट ये नहीं चलता है। एंड इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं बाहर। ये देख लो, ये भी भाई एक्सेसरी का पार्ट है। इस कार में भाई जो काम करा रखा है ना, बहुत ही ज्यादा करा रखा है। एंड अब बाहर से मैं आपको कंडीशन दिखाऊं ना, एक तो इसे हम कर देते हैं बंद। ये देखो भाई साहब क्या लगती है यार, मतलब कि जो इसकी रोड प्रेजेंस है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टायर एंड अलॉय व्हील्स, बहुत ही खतरनाक आ जाती है। और ये वाली जो टेल लाइट है ना, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, अभी तक हमने चेंज नहीं कराई है। रिफ्लेक्टर वगैरह चेंज करा लिए थे, रिवर्स कैमरा भी भाई, मतलब कि जो एक्सेसरी का पार्ट है ना, वो सारा ना अभी तक तो भाई बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। बट अब ना मैं बात करता हूँ बलिनो एज अ कार की। ये देखो यार, अगर आप फर्स्ट कार ले रहे हैं अपनी 2024 में, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ ना, जैसे मैं स्कॉर्पियो और वरना के बाद इसे चलाता हूँ, ये मुझे बहुत ही लाइट फील होती है, बहुत ही ज्यादा ना कॉन्फिडेंस आते हैं इसे चलाने में। भाई मैं अभी भी ना उड़ा के इसे चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की इतनी ज्यादा कमी थी, तो कोई दिक्कत वाली बातचीत ना नहीं आती है। बॉडी रोल वगैरह भाई आपको फील ही नहीं होगा। स्कॉर्पियो के बाद आप इसे चलाओगे ना, बॉडी रोल कहोगे हैं ये क्या होता है, क्योंकि भाई आप देख लो साइज इसका, हैचबैक है, अंडर सब 4 मीटर आती है, और जो दब के चलती है ना, क्योंकि जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है ना अराउंड 160-165 mm है। मतलब भगाने में भाई
कार बढ़िया है। इंजन आई नो वही 89 bhp वाला है, बट जो इसका वेट वगैरह है ना उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो दौड़ती है ना कार वो बढ़िया दौड़ती है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आपको आती नहीं है। कार की फ्रंट लुक की मैं बात करूँ ना, ऐसी कुछ आ जाती है भाई इसकी फ्रंट लुक। ये सब भी ना हमने चेंज करा रखे हैं, बट हाँ बहुत भाई ना पूछते हैं ये एलईडी का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। यार अब देखो मुझे कंपनी का तो नाम याद नहीं है, बट आप ना 120-150 वोल्ट की एलईडी डलवा लो इसमें, हेडलाइट चेंज कराने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो कहीं ना बातचीत आपकी सही बन जाती है, सस्ते में अगेन वही सस्ती मस्ती हो जाती है। एंड इसके अलावा आप ना कार में छोटी मोटी चीज़ें देख रहे होंगे भाई, जैसे इधर लगी थी, ठीक है जी, इसके अलावा ये इधर भी लग रखी है। इससे ना आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई इसका जो यूसेज है वो बहुत ही रफ टफ है। अब आप खुद ही देख लो भाई, 1.5 साल में 50,000 हमने चला दिए, और जब मैंने ली थी ना, जब हमारा यही था कि भाई ऐसे इतनी नहीं चलनी है, बट स्टिल कभी कभी ना ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आपकी कार की रनिंग तो अच्छी है, बट अंदर से ना आपको कार की नीड नहीं है, क्योंकि अब स्कॉर्पियो और वर्ना में ना हमारा बढ़िया सर रहा है, इसे तो मतलब कि धक्के से चला रहे हैं तो चल जाती है, वो वाली बातचीत आती है। और देखो भाई सच बताऊं तो सस्ती बहुत ज़्यादा पड़ती है। स्कॉर्पियो में अगर माइलेज मुझे मिल रही है डीजल में 10 की, ये भाई पेट्रोल में मुझे दे रही है 20 की, तो देख लो फिर भी बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। एंड माइलेज की बात करूँ ना 18, 19, 20 मतलब कि लगभग ऐसी कुछ इसकी माइलेज रहती ही है। इसके अलावा तो ना बाहर से जो मुझे दिक्कत लगती है ना इसमें, सच तो बस वही लगती है कि भाई कार हल्की है, जैसे ट्रक क्रॉस होते हैं ना तो कार ना पूरी हिल सी जाती है। ये आपको एक मतलब कि दिमाग में रखना पड़ेगा अगर आप कोई भी मारुति सुजुकी की कार ले रहे हैं। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है ना तो आप लो भाई टाटा की कार, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रिलायबिलिटी है तो आप लो मारुति सुजुकी की कार। सीधी सी बात है। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हर कार में ना 101% चीजें हमें एग्जैक्ट मतलब कि वैल्यूएबल नहीं मिल सकते, कुछ ना कुछ दिक्कतें ना होती ही हैं। इसकी बात करें ना, इसमें आपको बस बिल्ड क्वालिटी की दिक्कत लगेगी। टाटा की कारों में आपको रिलायबिलिटी मतलब कि इंजन इतना बेकार होता है ना टाटा की कारों का, और फिट एंड फिनिश भी, ये तो चलो लग गई थी तो करके बाहर है, वरना तो भाई जो इसकी फिट एंड फिनिश है ना कार की, भाई कोई दिक्कत वाली बातचीत आती ही नहीं है। और ये देख लो भाई आफ्टर मार्केट जो क्रोम लगवाते हो ना, जंग आ जाता है। आफ्टर मार्केट चीजें तो भाई वही है, कोई तो इतनी बेकार होती है ना। ये 1000-1500 के थे क्रोम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब तो मुझे याद भी नहीं है, इतना टाइम हो चुका है। एंड जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ना यार इस कार की, ये देखो रिफाइनमेंट। भाई 50,000 चल चुकी है ये, रिफाइनमेंट में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मैं अपनी वर्ना की बात करूँ ना, उसकी रिफाइनमेंट थोड़ी सी ना मतलब समझ रहे हो, क्योंकि डीजल कार है, इंजन ज्यादा नॉइस करने लग चुका है, बट हाँ क्लच भी ना उसका हार्ड हो चुका है। इसका क्लच भाई जैसे पहले था वैसे का वैसा है। ये सब चीजें ना देखो, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है मुझे तो। इसमें भाई मारुति का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, ये इन्होंने बढ़िया चीजें कर रखी है। और जो इसका एसी है ये भी भाई जबरदस्त है। कार में ना देखो 50,000 चल चुके हैं, बट ऐसा कोई दिक्कत वाली बातचीत मुझे नहीं लगती है। और जो मारुति सुजुकी के इंजन है ना, चलाने को ना बंदे 2-2 लाख भी चला देते हैं, चाहे पेट्रोल ही क्यों ना हो। हम पे स्विफ्ट थी ना, वो हमने 180 पे बेची थी भाई। एंड अगेन मैं ना एक चीज ऐड करूंगा, एक आपको अगर चाहिए ना ड्राइविंग फन, जो हम कहते हैं VW की कार्स में हमें मिलता है, वो इसमें ऐसा जो टर्बो वाला नहीं मिलेगा, बट कम पैसों में एक आपको चाहिए ना मजेदार ड्राइव एक्सपीरियंस, तो आप बलेनो ही लेना भाई। टाटा की कार में देखो, मुझे कोई हेट नहीं है टाटा से, जस्ट मैं आपको ना रियलिटी बता रहा हूँ। जो उनकी रिलायबिलिटी है ना वो थोड़ी ऐसी सी लगती है, और फिट एंड फिनिश भी ऐसी सी लगती है। मतलब आप खुद ही बताओ भाई, कभी आपने रोड पे देखे कि मारुति सुजुकी की कार ब्रेक डाउन हो रखी है? बहुत ही रेयर केस होता है। मेरे टाटा का तो आपको पता है हर एक दिन ही न्यूज आती है, टाटा के इंजन ऐसे हैं वैसे हैं। एंड प्रीमियम हैचबैक में बलेनो एल्ट्रोस के अलावा ना एक और ऑप्शन आ जाता है आपका i20। भाई अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप वो ले लो, वो ज्यादा प्रीमियम आपको इंटीरियर से लगेगी। बट जो उसका एरा वेरिएंट है ना, जो केवल मार्केटिंग के लिए करते हैं, वो आता ही नहीं है। मैग्ना से ही आपको लेना पड़ता है, तो मैग्ना आपको पता है और प्राइस ही पड़ जाती है। तो i20 अगेन जिस पे ज्यादा पैसा वो ले सकते हैं। और मेन तो भाई की जब भगाते हैं इसकी माइलेज फिर भी बढ़िया आती है। i20 आप भगा लो भाई, उसकी माइलेज बहुत गिर जाती है। हुंडई का वही पेट्रोल इंजन जो 1.2 कापा आता है, उसमें माइलेज की दिक्कत रहती है। वेयर ऐसा अगर आपको माइलेज ज्यादा लेनी है तो ये कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन रहता है। बट ठीक है यार, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मेन इस वीडियो से मैंने आपको यही बताना था कि भाई 50,000 के बाद भी हमारी बलिनो की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं। इंटीरियर से मैंने आपको बता दिया, बस इधर मेजर ड्रॉबैक रहता है, बाकी तो वही बातें हैं अपने ऊपर है कैसे मेंटेन आप करोगे कार। बाहर से मैंने आपको दिखा दी, हमारी थोड़ी ज्यादा रफ टफ चलती है, इसलिए थोड़ी ठुकी टकाई है। बट हाँ, इंजन की बात करूँ, क्लच वगैरह की बात करूँ, ब्रेकिंग वगैरह की बात करूँ, भाई सब कुछ ही अभी तक टॉप नॉच है। ब्रेक पैड्स ना अभी इसके चेंज नहीं हुए हैं। स्कॉर्पियो के यार मेरे बताओ 25,000 पे चेंज हो गए थे, वो चलो ऑटोमेटिक है, ये बातें भी आ जाती हैं। बट ठीक है, अगर आप बलिनो लेने का सोच रहे हो और आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, देखो भाई बन के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यही पे एंड करता हूँ, एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।